रात को देर तक सोचने से, अकेले में रोने से और बहुत देर तक जागने से मोहब्बत लौटा नहीं करती। तेरे चाहने वाले बढ़ गए हैं, अब हमारी खामोशी ही बेहतर है। एक लड़की का किरदार इतना मजबूत होना चाहिए कि मर्द को उस तक पहुंचने के लिए अल्लाह से राब्ता करना पड़े। ताल्लुक मुख्तसर ही सही मुनाफकत से पाक होना चाहिए। अगर पत्थरों को भी सलीके से जोड़ा जाए तो एहसास मोहब्बत उनमें भी नजर आता है। मोहब्बत करते वक्त बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर साथ देने की बारी आती है तो मजबूरी का रोना रो दिया जाता है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। निगाह का पर्दा मर्द के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उससे ही उसकी इज्जत बनती है और वो किसी भी औरत के लिए काबिल एहतराम बन जाता है। मर्द की नजरें और बातें पहचानने में औरत को सिर्फ चंद लम्हे दरकार होते हैं, फिर या तो वो जिंदगी का बेहतरीन मर्द बन जाता है या बदतर। एक रात ऐसी भी आएगी जिसमें सारी रात उस खुशी से नींद नहीं आएगी कि सुबह मदीना के लिए सफर का आगाज होगा। मायूसी हमारे लिए हराम है, हमें रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस न होने का हुक्म दिया गया है। अपने आप से जंग करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, जब हमें खुद को यकीन दिलाना पड़े कि मैं खुश हूं और मैं अपने रब की रजा में राजी हूं। दिल करता है तुम्हें पुकारो, फिर सोचती हूँ जिसको छोड़ते वक्त मेरी चीखें न सुनाई दी, उसको मेरी पुकार से क्या फर्क पड़ेगा। यकीन माने आप सीरतों को तरजीह देना शुरू कर दें, औरत सूरत को छोड़कर सीरत संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मोहब्बत के बाद जो दूसरी चीज शिद्दत से होती है उसे बेजारियत कहते हैं। और तुम्हारा रब इतना रहीम और करीम है कि जब जब तुम तौबा करते हो तो वो तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देता है। मोहब्बत लिबास नहीं जो रोज बदला जाए, मोहब्बत कफन है पहनकर उतारा नहीं जाता। जहां पर खत्म होती है हदूदे अक्ल इंसानी, वहां से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का आगाज होता है। सब्र दो तरह का होता है, एक जो पसंद ना हो उसे बर्दाश्त करना और दूसरा वो जो पसंद हो उसका इंतजार करना। अल्लाह की मोहब्बत की इससे बढ़कर और क्या दलील होगी कि गुनाह जितने भी हो वो पर्दा डाल के लोगों में आपको इज्जत देता है। बेबसी का वो आलम क्या होगा कि सब के सब खाक हो जाएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आलम यह था कि आपके चेहरे मुबारक पर पसीने की बूंदें ऐसे चमकती थी जैसे मोती है। मोहब्बत तो झुकना सिखाती है, कभी घुटनों तक कभी पेशानी तक। हमारे यहाँ मुख्तसर अरसे के लिए एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का नाम मोहब्बत है।